Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss the question number 6 of leasing, that is from the perspective of General Electronics Corporation of India. They are analyzing the firm policy regarding the computers which are now being leased on a yearly basis on rental amounting to rupees 100,000 per year. The computer can be bought for 500,000। आई मीन लीज रेंट 100,000 क्योंकि उसने बताया है बेसिस ऑन द रेंटल अमाउंटिंग 100,000 and the computer can be bought for 500,000 and the purchase would be financed by 60% loan repayable in four equal installment. On the account of rapid technological progress, the computer industry, it is suggested that the 4-year economic life should be used instead of 10-year physical life। यानी कि वो कहते हैं कि 4 साल की इकोनॉमिक लाइफ यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ यूज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम कितनी लाइफ यूज करेंगे? 4 ईयर्स करेंगे। क्यों 4 ईयर्स करेंगे? क्योंकि उसने कहा कि 4 ईयर्स की लाइफ यूज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक हो गया, इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स, सॉरी। 4 ईयर की लाइफ यूज होनी चाहिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंप्यूटर कुड बी सोल्ड फॉर 200,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर। इट मीन इट इज अ सैल्वेज वैल्यू। The company uses a straight line method of depreciation. Corporate tax rate is 50%. What he required comment on whether the equipment should be bought or leased. आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर द परचेज अल्टरनेटिव एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर द लीज अल्टरनेटिव। जिसमें अमाउंट कम होगी वो बेसिकली क्या होगा? बेटर होगा। वो हमें मेथड यूज करना चाहिए। ये आपके सामने सोल्व है, सेम वैसे ही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके सामने लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बेसिकली इंटरेस्ट का रेट गिवन है, इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन, वैल्यू नहीं गिवन इंटरेस्ट की, ये प्रिंसिपल नहीं गिवन, इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो बनाना पड़ेगा और आप उसको खुद उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। आपके सामने ये पिक्चर है। लीज रेंट आपके सामने 1 to 4 ईयर्स का 100,000 लीज रेंट उसने बताया था। टैक्स शीट आपने कैलकुलेट कर ली, नेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू आप फैक्टर देख लिया एनओटी का, क्योंकि हम 4 ईयर्स का कलेक्टिवली ले रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो इंस्टॉलमेंट्स का फार्मूला हमें पता ही है। परचेज प्राइस जो 500,000 डिवाइडेड बाय द फैक्टर। फैक्टर हमने कितने में लेना है? बेसिकली 18%, 16% पूरे पे लेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे लेना होता है और डेप्रिसिएशन को भी आपको मालूम करना आता है। और ये जो सैलवेज वैल्यू का कंसेप्ट है ये हमने लास्ट वीडियो में देख भी लिया है कि 200,000 इनफ्लो होता है तो उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपके पास था 6 पॉइंट का ए रिक्वायरमेंट। और इसमें बेसिकली उसको कौन सा अल्टरनेटिव बेटर था? उसको लीज अल्टरनेटिव बेटर था क्योंकि उसमें 165,600 उसको पे करना पड़ा था। उसके बाद अगर हम रिक्वायरमेंट नंबर बी की बात करें तो ये एक न्यू रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ईजी है, नो इतनी मुश्किल नहीं है। एनालाइज द फाइनेंशियल वायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द लेसर अज्यूमिंग द 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास आर यानी कि नोट अ इंटरेस्ट रेट, उसने इंटरेस्ट नहीं कहा, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा, तो हम इसको हाफ नहीं करेंगे, 14% उसने कहा। इसको आप देखते हुए कहता है बताइए कि ये बेसिकली लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल है या नहीं, यानी लेसर के हिसाब से ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ये प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे लेसर के हिसाब से। अब देखिए इस क्वेश्चन में लेसी कितना पे कर रहा था हर साल? 1 लाख पे कर रहा था। तो ये लेसर के लिए बेसिकली क्या हो गया? ये इनफ्लो हो गया। तो इसलिए सबसे पहले इसको इनकम स्टेटमेंट में ये 1 लाख आ गया। अब इस एक्सपेंसेस को हमने बेसिकली इनकम स्टेटमेंट को 1 साल के क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर साल हमें कैश फ्लो सेम मिल रहा है। अगर हमें अलग कैश फ्लो मिलता तो हम इधर 3-4 बना लेते अलग साल के और हम फिर इधर भी उसको अलग ही लिखते। ठीक है, तो 1 लाख उसको लीज रेंट मिला। एक्सपेंसेस ज़ीरो है इस क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन, अब देखें अगर ये अर्निंग है तो अगर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आता है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस की 75,000, वो हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे कैसे करनी है हमने तरीका सीख लिया था। तो हमने तो डेप्रिसिएशन कंप्लीट ही लिखनी है, टैक्स शील्ड वाली डेप्रिसिएशन ही लिखनी है आपने, 37,000 कंप्लीट लिखनी है। तो डेप्रिसिएशन 75,000 वो हमने माइनस कर दिया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इस पे 50% टैक्स लिया है, 12,500 आता है और 12,500 हमने
माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आपको पता है कैश फ्लो कैसे फाइंड करते होते हैं? कैश फ्लो हम ऐसे फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें हम अपना कोई भी कैश पे नहीं करते। तो नेट हमें बेसिकली इनफ्लो या कैश फ्लो कितना है? 87,500, 4 साल लगातार। अगर ये अलग होता तो हम इधर अलग लिखते, तो हर साल ये वाली डिफरेंशिएशन हो जानी थी और वो अलग हमारे पास 2 3 4 साल के कैश फ्लोज आ जाने थे। ठीक हो गया? आई होप यू गॉट द पॉइंट। 87,501 टू 4 ईयर का हमने इधर लिखा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 2.914 और टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब फैक्टर मैंने आपको बताया था 14% पे लेना है, क्योंकि उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया है, ना कि इंटरेस्ट रेट। तो 14% 4 पे हमने देखा तो वो 2.914 आता है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब देखें ये जो सैल्वेज वैल्यू 200,000 है, ये यहाँ पे हमने नेगेटिव में क्यों नहीं लिखी? क्यों? और ऑब्वियसली लीज में सैल्वेज वैल्यू को इधर नहीं होते ये, क्योंकि ये जो हम बनाते हैं ये हम किसके पर्सपेक्टिव से बनाते हैं? लीजे लीजे लीसी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी वो पर्सन जो बेसिकली लीज पे ले रहा होता है। तो बेसिकली जो 200,000 सैल्वेज वैल्यू है, ये हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो लेसर इस एसेट को बेचेगा। लेसी उसको रिटर्न कर देगा, लेसर को रेंट पे दिया हुआ था उसने, उसको रिटर्न कर देगा 4 साल के बाद। तो लेसर इसको बेचेगा, तो ये लेसर के लिए बेसिकली क्या इन्फ्लो है, तो इसलिए इन्फ्लो ये भी पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हम 14% 4 पे देखेंगे, सिंगल वैल्यू 0.592। तो अब देखिए बेसिकली उसको कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली उसको मिल रहा है? 3,73,375। तो हमने 3,73,375 वैसे लिखा, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? जो उसने इन्वेस्ट किया, उसने कितना इन्वेस्ट किया? ऑब्वियसली इसके पास एसेट है तो उसने रेंट पे दिया ना। तो 500,000 को उसने एसेट खरीदा यानी कि परचेज किया, और फिर उसने रेंट दिया, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500,000 यानी कि परचेज प्राइस। तो हमारे बेसिकली जो नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू वो नेगेटिव आ गई है। तो हमने लास्ट जब लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है लेसर के लिए। ओके, तो यही था। उसके बाद सी रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि डिटरमाइन द मिनिमम लीज रेंट एट विच द लेसर वुड बी ब्रेक इवन, यानी कि ब्रेक इवन मतलब क्या? को उसको जितना उसने इन्वेस्ट किया उसको उतना ही बेसिकली क्या मिल जाए? कॉस्ट मिल जाए। तो अपने आपको मैंने बताया है, जब भी आपने लीज रेंट फाइंड करना है फॉर द ब्रेक इवन फॉर द प्रॉफिट, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। अब अगर सैल्वेज वैल्यू है तो हमारे पास ये आ गया, अगर सैल्वेज वैल्यू ना होती तो हमारे पास नहीं आता। तो एक्स हमारे पास वैसे आ जाएगा। 14% 4 है क्योंकि हमने जो इस रिक्वायरमेंट में उसने बताया था, रिक्वायरिंग द 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम इधर भी 14% लेंगे। बट इधर देखो सिर्फ 16% दिया नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, तो वहाँ हम 16% ले लेंगे। ठीक हो गया जी? तो 14% 4 पे ले लेंगे एनुटी में। एक्स एक्सपेंसेस जीरो थे, डेप्रिसिएशन 75,000 वैसे आ गई, 1 माइनस टी भी आएगा 75,000, 200,000 मल्टीप्लाई पी बी आई एफ मीन सिंगल फैक्टर 500,000। तो हमने ये किया 2.914, ये देखिए सारा डिटेल में सोल्व किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया है अभी रिसेंटली 5 क्वेश्चन, तो उसमें भी हमने इसी फॉर्मूला को देखा है। तो आप इधर से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आपकी वैल्यू होगी, उसमें वो ब्रेक इवन पे होगा। नेक्स्ट कहता है सिक्स रिक्वायरमेंट का डी पार्ट, डिटरमाइन द लीज एंड विच विल यील्ड एन आईआरआर ऑफ 16% टू द लेसर, यानी कि 16% उसको रिटर्न मिले। तो सिंपल यही है कि आप अपना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कितने पे ले? 16% पे ले ले। 16% 4 पे लेके करेंगे आप, ठीक है? तो अगर आप 20 ऐसे करते तो हमारे पास कितना लीज रेंट आएगा? 2,03,484 रुपये, यानी कि अगर 2,03,484 रुपये एक लेसर चार्ज करेगा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? 16% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हमने इधर फॉर्मूला में 16% फोर्स से किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।